दोस्तों, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। हमारे शास्त्रों में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व बताया गया है। अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। यह दिन मांगलिक कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन सबसे अधिक महत्व होता है दान करने का। कहते हैं इस दिन जो व्यक्ति अपने सौभाग्य को दूसरों के साथ बांटता है, उसे भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस दिन किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। अन्य दिनों की अपेक्षा अक्षय तृतीया पर किया गया दान कई लाख गुना अधिक पुण्य फलदायी होता है। इस दिन दान करने से भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही भगवान शिव, मां पार्वती की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। इस दिन दान करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है और जीवन सुखमय बनता है। इस दिन पितरों के निमित्त दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृ प्रसन्न होकर तृप्त होते हैं और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के नाम से दान करने से भगवान विष्णु की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है और पूरे साल भर धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसलिए दोस्तों, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन दान अवश्य ही करें। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें भी बताई गई हैं जिनका दान अक्षय तृतीया के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप गलती से भी इन चीजों का अक्षय तृतीया पर दान कर देते हैं या फिर गलत विधि से दान करते हैं, तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। ऐसा करने से दोष लगता है, मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और मां लक्ष्मी की नाराजगी से घर में गरीबी और दरिद्रता आ जाती है और जीवन भर कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका दान अक्षय तृतीया के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए और दान करने की सही विधि क्या है। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर कलश का दान करना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। कहते हैं अक्षय तृतीया पर एक कलश भगवान विष्णु के नाम से दान करें और एक कलश पितरों के नाम से दान करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और पितरों दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है, जीवन में खुशियां आती हैं। लेकिन दोस्तों, कलश दान करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि कलश पानी से भरा हुआ हो। अधिकतर लोग कलश खरीदते हैं और उसको ऐसे ही दान कर देते हैं, लेकिन ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। खाली कलश का दान करने से घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। इसलिए जब भी आप कलश का दान करें तो कलश को पूरी तरह से पानी से भरकर फिर उसका दान करें और कलश पर ढक्कन अवश्य ही लगा होना चाहिए। अक्षय तृतीया पर मिट्टी के कलश का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया पर वस्त्र दान का भी विशेष महत्व होता है। कहते हैं वस्त्र दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन ध्यान रखें, वस्त्र कभी भी पुराने दान नहीं करने चाहिए। जो पुराने कपड़े हैं जो हम नहीं पहनते, उन्हें जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं, लेकिन दान स्वरूप और खासकर अक्षय तृतीया के दिन पुराने कपड़े किसी को भी नहीं देने चाहिए। पहने हुए कपड़े अक्षय तृतीया पर दान स्वरूप देना अशुभ होता है। इससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और पैसों की तंगी झेलनी पड़ती है। इसलिए इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। आप अक्षय तृतीया पर जो भी वस्त्र दान करें वह नया कोरा वस्त्र ही दान करें। अपने घर में पड़ा हुआ यूजलेस कपड़ा या फिर पहले आपने एक बार भी वह कपड़ा पहना हुआ है तो उस कपड़े का भी आपको दान नहीं करना चाहिए। कई बार कपड़े छोटे खरीद कर आ जाते हैं तो लोग उन कपड़ों का भी दान कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखें ऐसे कपड़ों का दान अक्षय तृतीया पर ना करें। अक्षय तृतीया पर दान करने के लिए आप अलग से नए कपड़े खरीद कर लाएं और उनका ही दान करें। अक्षय तृतीया पर अन्न दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन पितरों के नाम से भी अन्न का दान किया जाता है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है।
लेकिन ध्यान रखें, खराब अन्न का दान आज के दिन भूलकर भी ना करें। कई बार घर में कोई चीज खराब हो जाती है, गेहूं, चावल इत्यादि घुन जाते हैं और लोग उसे जरूरतमंद व्यक्ति को दे देते हैं। लेकिन आज के दिन ऐसे खराब अन्न का दान भूलकर भी ना करें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति अच्छी होने की जगह आपको धन का नुकसान हो सकता है। साथ ही आज के दिन किसी को भी भूलकर भी झूठा या बासी भोजन ना कराएं। आपके घर कोई जरूरतमंद व्यक्ति भी आए तो उसे दान के रूप में बासी भोजन भूलकर भी ना दें। आज के दिन बासी भोजन दान में देने से परिवार में मुसीबत आ जाती है। परिवार के सदस्य बीमार हो सकते हैं। किसी विवाद और कोर्ट कचहरी में पैसा खर्च होने की नौबत तक आ सकती है। आज के दिन जो भोजन दान करें वे शुद्ध और शाकाहारी होना चाहिए। खाने में प्याज लहसुन भी ना हो। आज के दिन ना तो तामसिक भोजन का सेवन करें और ना ही तामसिक भोजन किसी को दान में दें। अक्षय तृतीया पर बर्तन का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में तरक्की आती है। लेकिन ध्यान रखें, बर्तनों में प्लास्टिक के बर्तन जिनका आजकल बहुत चलन है उनका दान भूलकर भी ना करें। प्लास्टिक के साथ ही चीनी मिट्टी या बॉन चाइना के बर्तनों का भी दान ना करें। ऐसा करने से घर की तरक्की में रुकावट आने की आशंका रहती है। बिजनेस में भी गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। ज्योतिष के हिसाब से स्टील के बर्तन का दान करना भी अशुभ हो सकता है। माना जाता है स्टील के बर्तन का दान करने से घर परिवार की सुख शांति भंग हो जाती है, लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं। इसलिए स्टील के बर्तन का दान करने से भी बचना चाहिए। सबसे शुभ माने जाते हैं पीतल, तांबा या फिर चांदी के बर्तन। अपनी सामर्थ्यानुसार इनमें से ही किसी एक धातु के बर्तनों का आप दान करें। अक्षय तृतीया पर नुकीली वस्तुएं जैसे कि चाकू, कैंची तथा तलवार आदि का भी दान नहीं करना चाहिए। ज्योतिष में इसे नुकसानदायक बताया गया है। माना जाता है नुकीली वस्तुओं का दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है। इसके अलावा घर के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ने के साथ और रिश्ते खराब होने की आशंका रहती है। मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर इत्यादि भी नुकीली वस्तुओं में ही आते हैं, इसलिए ऐसी चीजों का भी दान ना करें। झाड़ू का संबंध मां लक्ष्मी से होता है, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन भूलकर भी झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। झाड़ू का दान करने से धन की देवी माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं। साथ ही बिजनेस में भी नुकसान होता है और बचत कम होने लगती है, इसलिए झाड़ू भी दान में ना दें। शास्त्रों में दान के कुछ नियम बताए गए हैं, इन नियमों का पालन भी अवश्य ही करें। और जब भी आप दान करें तो कोशिश करें दान करने वाले के स्थान पर जाकर ही आप दान करें। शास्त्रों के अनुसार स्वयं जाकर दिया हुआ दान उत्तम होता है एवं घर बुलाकर दिया हुआ दान मध्यम फलदायी होता है। शास्त्रों के अनुसार दान देते समय हाथ में तिल या फिर चावल अवश्य ही रखने चाहिए। अगर आप पितरों के नाम से कुछ दान कर रहे हैं तो हाथ में या फिर उस वस्तु पर आप थोड़े से काले तिल लेकर काले तिल का भी उस वस्तु के साथ दान करें। अगर देवी देवताओं, भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी के नाम से दान कर रहे हैं या आप सादा कुछ दान कर रहे हैं तो आपको हाथ में थोड़े से चावल लेकर उस दान की वस्तु के साथ उस चावल का भी दान करना चाहिए। या आप उस वस्तु में भी जैसे कपड़े हैं उनमें थोड़े से चावल या तिल रख दें और फिर उनका दान करें, अन्यथा उस दान पर दैत्य का अधिकार हो जाता है। इसलिए दान देते समय हाथ में तिल और चावल अवश्य ही रखें, जिससे दान दैत्यों को ना जाए। दोस्तों, दान देते समय आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए और कोशिश करें कि लेने वाले का मुख उत्तर दिशा की तरफ हो। ऐसा करने से आयु बढ़ती है और लेने वाले की भी आयु छीन नहीं होती। दोस्तों, रोगी की सेवा करना, देवताओं का पूजन करना, ब्राह्मणों के पैर धोना गौदान के समान है। इसलिए अगर आप ज्यादा दान ना कर सकें तो आप यह कार्य करें। दान सदैव सुपात्र को ही करें। ऐसे व्यक्ति को दान ना दें जो दान की वस्तु का गलत इस्तेमाल करे।
विद्याहीन ब्राह्मण को दान नहीं दे। आजकल लोग वेद पाठी ब्राह्मण ना मिलने पर ऐसे ब्राह्मणों को दान दे देते हैं जो ब्राह्मण के कुल में पैदा हुए हैं। ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। अगर वह जरूरतमंद है तो आप जरूरतमंद के हिसाब से उन्हें दान दे सकते हैं, लेकिन दान सदैव जरूरतमंद व्यक्ति या फिर ब्राह्मण को ही करें। शास्त्रों में 16 वस्तुओं का दान महादान कहा गया है। यह वस्तुएं हैं गाय, स्वर्ण, चांदी, रत्न, विद्या, तिल, कन्या, हाथी, घोड़ा, शैया, वस्त्र, भूमि, अन्न, दूध, छत्र तथा आवश्यक सामग्रियों सहित घर। आप अपनी सामर्थ्यानुसार इन वस्तुओं का दान कर सकते हैं। फॉर वॉचिंग।